जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं अपने इस YouTube चैनल वीके मैथ रिसर्च सेंटर में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे मेरे रसगुल्लो? क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ेंगे। और ये एग्जाम में ना दोस्तों पूछ लेता है, फिक्स है कि एग्जाम में एकदम जरूर आप लोगों को मिलेगा। 5 नंबर का ये सवाल एग्जाम में आप लोग को फिक्स है कि मिलेगा दोस्तों। बोर्ड के एग्जाम में एकदम मिलेगा दोस्तों, ठीक है। इसको एकदम हम बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ दोस्तों ना लगाएंगे। क्या करेंगे? लगाएंगे, ठीक है ना। एक एक पॉइंट को समझते चलेंगे दोस्तों, क्योंकि ऐसा सवाल ना हर एक एग्जाम में पूछ लेता है। तो आप लोग के बोर्ड में तो फिक्स है कि ये सवाल पूछेगा दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बना रहिएगा। एकदम बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ इसको हम लोग क्या करेंगे दोस्तों? पढ़ाएंगे। देखिए जरा कैसे वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को क्या करते हैं दोस्तों? शुरू करते हैं। देखिए क्या कर रहा है। 2 अंकों की संख्या का योग 9 है। 2 अंकों की संख्या है। 2 अंक, मान लीजिए एक संख्या ये है, एक संख्या ये है। 2 संख्या कोई है, कितनी संख्या? 2। मानो ये संख्या 1, ये दूसरी संख्या है। इनका योग जब इस वाले को जोड़ा जाता है तो 9 आता है। इस वाले और इस वाले को जोड़ा जाता है 9। यानी 2 संख्या को जब जोड़ा गया तो 9 आता है, ठीक है। इस संख्या का 9 गुना, उसी संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो वह संख्याएं ज्ञात कीजिए, ठीक है दोस्तों। 2 संख्या को जोड़ रहे हैं तो 9 आ रहा है। जब उसका उल्टा कर रहे हैं, उसी संख्याओं का उल्टा जब कर दे रहे हैं तो बनी संख्या का 2 गुना है, तो वह संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिएगा जरूर बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ। माना लिखेंगे दोस्तों, क्या चीज? देखिएगा ध्यान से जरा। लिखेंगे माना वह संख्या x y मान दिए। वह संख्या क्या मान दिए मेरे रसगुल्लो? x और y मान दिए। 2 संख्या है कि नहीं? देखिए, एक ये संख्या है, एक ये संख्या है। जैसे मैं लिख दिया 20, जैसे मैं लिख दिया 15। क्या लिख दिया? मैं लिख दिया यहाँ पे 15। क्या लिख दिया मेरे दोस्त? 15 लिख दिया। मैं क्या लिख दिया हूँ? 15 लिख दिया हूँ। ये भी कितनी संख्या है? एक संख्या, 2 संख्या, एक संख्या, 2 संख्या। इसमें भी कितनी संख्या? 2 संख्या है, ठीक है। उसी तरह ये भी एक संख्या, 2 संख्या, एक संख्या, 2 संख्या। समझ गए कि नहीं? अच्छा देखिए ध्यान से। अच्छा, इसको कहेंगे इकाई। क्या कहेंगे? इकाई। इकाई। इसको कहेंगे दहाई। इकाई दहाई तो आप लोग कक्षा 8वीं 7वीं 6वीं 5वीं में पढ़े चुके होंगे। क्या दिक्कत है दोस्तों? ठीक है ना। पहले वाली को कहते हैं इकाई, इस वाले को कहते हैं दहाई। अच्छा, इसको और कैसे लिख सकते हैं? बेसिक बता रहा हूँ, अभी बेसिक है। इसको लिख सकते हैं 5 प्लस 10। यानी इकाई की जगह 1 और दहाई की जगह 10 होता है। इकाई की जगह 1, दहाई की जगह 10। जैसे इसको लिख सकते हैं कि नहीं? ये इकाई हो गया, ये दहाई हो गया। इकाई की जगह ये और दहाई की जगह 10। यानी सैकड़ा की जगह 100, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, हजार की जगह 1000, इकाई की जगह 1, दहाई की जगह 10, सैकड़ा की जगह 100। बस यही कॉन्सेप्ट था। तो आगे देखिए। अच्छा, करा ना। अब यहां से देखिए, 2 संख्याओं का योग 9 है, तो इसका और इसका योग यानी x प्लस वाई का योग कितना है? 9। दूगो कोई संख्या है, दूगो कोई संख्या है मेरे रसगुल्लों, दूगो मेरे कोई संख्या है मेरे पिल्लों। उसका योग क्या है? उसका योग क्या है? 9। तो देखिए, एक संख्या ये दूसरी संख्या है। इसका योग या इसका योग, इसका और इसका, इसका और इसका, यानी एक संख्या, 2 संख्या, 2 संख्याओं का योग कितना है? 9। इसको समीकरण 1 नाम दे देते हैं। क्या दे दिए? नाम। समीकरण 1। बोलिए, यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, इन दोनों का योग कितना है? 9। आगे चलते हैं। इस संख्या का 9 गुना। आगे देखिए, पहला शर्त था। अब दूसरा शर्त से देखिएगा, शर्त नंबर 2 से देखिएगा। फिर देखिए, इस संख्या का 9 गुना। अच्छा, इसको कैसे लिख सकते हैं? अभी तो बताएं, इकाई की जगह 1, तो इसको लिख सकते हैं y प्लस 10x।
ध्यान से देखिएगा एक बार और। ब्लैक कलर से लिखता हूँ ताकि आप लोग को ज़्यादा दिखेगा। ध्यान से देखिएगा ज़रा दोस्तों। जैसे मैं लिख दिया 10x प्लस वाई, कह रहा ना कि इकाई के जगह 1, दहाई के जगह 10। अभी तो मैं लिख के बताया ना, इकाई की जगह 1 और दहाई की जगह 10 होता है, ध्यान दीजिएगा। तो इकाई की जगह 1, दहाई की जगह 10। इसका 9 गुना, इसका 9 गुना, देखिए इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का कितना गुना मेरे पिल्लों, इस संख्या का कितना गुना, 9 गुना। तो देखिए इकाई की जगह 1 और दहाई की जगह 10, इसका 9 गुना, इसका 9 गुना, इसका 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से, संख्या के अंकों को क्या करने से, पलटने से। तो इसको पलट देंगे, तो जब इसको पलट देंगे दोस्तों, जब इसको पलट देंगे तो हो जाएगा 10y और प्लस x। अगर आपको यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है तब हम लोग आगे बढ़ेंगे मेरे रसगुल्लो, नहीं तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे, नहीं तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। अगर यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। ध्यान से देखिएगा, कराना इतना तो कंफर्म हो गया। इसको उल्टा करने पर, तो उल्टा करेंगे तो 10y या x हो जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा। तो इसका उल्टा करेंगे तो इस संख्या का 2 गुना, देखिए पलटने से बनी संख्या का 2 गुना। तो पलटने से कौन सी संख्या बनी है, यही ना बनी है, इसका 2 गुना संख्या के इतना, इसको पलटने से, तो जब पलटेंगे दोस्तों तो ये आ जाएगा इसका 2 गुना। बस हल करिए, 9 का गुणा 10 में, 9 दहाड़े 90 x प्लस 9 का y में, तो 9y बराबर 2 दहाड़े 20 और 2 का x में था 2x। आगे देखिएगा जरा ध्यान से, x वाले को एक तरफ और y वाले को एक तरफ करते हैं। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इधर देखिएगा दोस्तों, क्या है 90x प्लस है तो प्लस 9y, ध्यान से, इधर ही प्लस है, इधर आएगा तो इधर आएगा दोस्तों तो माइनस, तो हो जाएगा माइनस का 20y, माइनस का 20y आगे, फिर इधर ही प्लस, इधर आएगा तो माइनस, इधर हो जाएगा माइनस का 2x, 2x आगे ध्यान से देखिएगा जरा। अच्छा ये ध्यान से, 90x में से 2x को घटाएंगे दोस्तों तो 88x बचेगा। 90x में से 2x को घटाएंगे तो 88x बचेगा। आगे चलते हैं, अब 9y में से 20y को घटाएंगे तो माइनस का 11y बराबर 0, क्योंकि इधर से सबको, इधर देखिए यहाँ से सबको इधर लेके आ गए तो 0 ही तो बचा। आगे देखिएगा ध्यान से, इधर जा रहा, ध्यान से देखिएगा, इधर ही माइनस उधर जाएगा तो इधर ही माइनस उधर जाएगा तो प्लस, तो 88x बराबर हो जाएगा 11y। ई गुणा में इधर आएगा तो भाग में, ई गुणा में इधर आएगा तो भाग में, तो 88x बटा में कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों 11, उधर क्या बचा y, 11 8 88, यानी कि अरे x है यहाँ पे, माफ करिएगा, x बराबर y। सिंपल लिख देते हैं कि y बराबर कितना आ गया, 8x आ गया। y बराबर मेरे रसगुल्लो 8x आ गया। अब आगे चलते हैं, लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, इस y के जगह y का मान 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 यही है, समीकरण 1 यही है, समीकरण 1 को उधर लिखते हैं। देखिएगा जरा ध्यान से, x प्लस का y बराबर कितना है 9 है, ध्यान से देखना, और y का मान कितना है 8, तो x लिखो और y की जगह रखो 8, देखो x है यहाँ पे बराबर 9। ध्यान से देखना जरा, इसका मतलब जहां y रहेगा, इसका मतलब ही है ना दोस्तों, जहां y रहेगा उसके जगह रखेंगे 8x। तो इस वाले x को उतार लिया, y की जगह क्या रखना 8x बराबर 9 है, तो 9। अब देखिए 8x और 1x मिलके 9x
बराबर 9। 9 एक कम 9, तो x का मान कितना आ गया मेरे रसगुल्लो 1। x का मान कितना आ गया 1। आगे देखिए जरा, ध्यान से देखिएगा, अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा। संख्या क्या माने थे हम लोग, संख्या क्या माने थे हम लोग, संख्या क्या माने थे, संख्या माने थे दोस्तों एक्स वाई। ध्यान से देखिएगा, एक्स का मान कितना आया 1, वाई का मान कितना आया, वाई का मान अभी नहीं आया, वाई का मान नहीं आया। ध्यान से, अभी वाई का मान निकालना पड़ेगा दोस्तों। वाई बराबर कितना दिख रहा है 8 है, वाई बराबर 8x, वाई बराबर 8x, तो वाई बराबर 8, एक्स का मान नहीं तो एक्स की जगह, तो वाई का मान कितना आ गया 8। वाई का मान तो 8 आ गया मेरे रसगुल्लो। सवाल थोड़ा हैवी है दोस्तों, सवाल थोड़ा हैवी है क्योंकि ये एग्जाम वाला सवाल है, ये एग्जाम वाला सवाल है, इसके लिए ये थोड़ा कठिन है, थोड़ा कठिन है। लेकिन मैं आप लोगों को एक एक पॉइंट समझाने की कोशिश कर दिया हूँ। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को एक बार और देखिएगा जरूर दोस्तों, ठीक है। वाई का मान अब देखिए, बस क्या माने थे संख्या, संख्या क्या माने थे दोस्तों, संख्या माने थे एक्स वाई। तो एक्स का मान कितना आ गया, एक्स का मान कितना आ गया 1, और वाई का मान कितना आ गया 8। तो संख्या क्या है 18, संख्या कितना 18। इसी को उल्टा कर देंगे, तो उल्टा करेंगे तो क्या बन जाएगा 81। तो क्या कर रहा है, को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। करो ना, इसको पलटने से, तो इसको जब पलटे तो क्या आया, यही ना आया 81। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 81। इस वाले का आंसर क्या आएगा, हो गया मेरे पिल्लो 81। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं मेरे रसगुल्लो। दोस्तों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। देखिए जरा, ये भी क्वेश्चन नंबर, ये सब ऐसे ऐसे क्वेश्चन हैं दोस्तों ना जो एग्जाम में पूछ लेते हैं। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया है कक्षा 10वीं के दोस्तों, ठीक है। तो इसको भी बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ देखेंगे, देखिएगा जरा ध्यान से, देखिएगा जरा। करा ना, मीना 2000 निकालने के लिए बैंक जाती है। कोई मीना नाम की लड़की है, वो 2000 रुपए निकालने के लिए कहाँ जाती है दोस्तों, बैंक जाती है। उसने खजांची से कहा, खजांची जानते हैं किसे कहते हैं, जो बैंक में कैशियर होता है, जो बैंक में पैसा देता है ना बैठ के, उसे को कहते हैं खजांची। से कहा 50 और 100 के नोट देने के लिए बोला। मीना 2000 रुपए निकालने के लिए बैंक जाती है, ठीक है दोस्तों। और बैंक में कैशियर से, जो पैसा बांटता है, उससे बोलती है भाई कि मुझे 50 रुपए और 100 रुपए की नोट दे दो। तो ठीक है, नोट देते हैं। देने के लिए कहा, मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। तो वो खजांची 50 के और 100 का नोट दोनों मिला के को नोटों से मिला 25 नोट। तो ज्ञात कीजिए 50 के और 100 के नोटों की संख्या हमें ज्ञात करना है। ध्यान से देखिएगा जरा। तो माना, माना 50 रुपए की नोटों की संख्या x। हम मान लेते हैं ना कि 50 रुपये का जो नोटों की संख्या होगा x होगा, x होगा। और उसी तरह 100 रुपये की, 100 रुपये की नोटों की संख्या y। 50 रुपए की नोटों की संख्या क्या मान लिए मेरे रसगुल्ला, क्या मान लिए हम लोग x मान लिए, और 100 रुपए की नोटों की संख्या क्या मान लिए y मान लिए। यहाँ तक कोई दिक्कत, हमें नोटों की संख्या निकालना है। तो नोटों की संख्या क्या मान लिए x, 50 रुपए की नोटों की संख्या x और 100 रुपए की नोटों की संख्या y मान लिए। बोलिए कोई दिक्कत। अब ध्यान से देखिए, मीना ने कुल कुल कितने नोट पा गई, 25 नोट। यानी कि 50 रुपया का और 100 रुपया का, 50 रुपया का और 100 रुपया का, 50 रुपया का और 100 रुपया का मिला के उसे कौ नोट मिला है 25 गो। समीकरण 1। बोलिए मेरे रसगुल्लो, यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम लोग आगे चल रहे हैं। 50 रुपए का नोट संख्या और 100 रुपए की नोटों की संख्या, 50 रुपए की नोटों की संख्या, 100 रुपए की नोटों की संख्या मिला के उसे कब मिला 25 नोट उसे मिला। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये तो सवाल बोल रहा है। मैं कैसे बोल सकता हूँ, मैं थोड़ी बोलूंगा। आगे देखिए, ठीक है दोस्तों। आगे फिर
यहाँ से पुनः पुनः देखिएगा जरा ध्यान से, निकालने गई। अच्छा, 50 रुपए और 100 रुपए के नोट, 50 रुपए का नोट ये है ना, तो 50x, और 100 रुपए के नोटों की संख्या y है ना। देखिए 100 रुपए के नोटों की संख्या क्या है, 100 रुपए के नोटों की संख्या क्या है, y। तो 100y, 50 रुपया और 100 रुपया, 50 रुपया और 100 रुपया मिला के कुल क रुपया निकालिए, 2000 रुपया, 2000 रुपया। इक्वेशन 2 नहीं, इसको थोड़ा और आगे करेंगे, पहले समझिए एक बार और तब आगे चलते हैं। मत टेंशन लीजिए दोस्तों कि मैं आगे चला जाऊंगा, अरे ना रे ना, ना मुन्ना ना, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं जब तक एक बार नहीं बताऊंगा तब तक नहीं। देखिए 50 रुपए की नोटों की संख्या x और y रुपए की नोटों की संख्या y, 50 रुपए का x और इसका y, तो दोनों को मिला के उसे 25 नोट मिला है। आगे यहाँ तक क्लियर है, आगे देखिए। फिर उसने 50 रुपए का नोट लिया और 100 रुपये का नोट लिया, उसने 50 रुपये का नोट लिया और 100 रुपया का नोट लिया, 50 रुपये का नोट मिला के और 100 रुपया का नोट मिला के कुल क रुपया उसे निकालना था, 2000 निकालना था। 50 कामन ले लीजिए, 50 कामन ले लेंगे। जब इस 50 को यहाँ से खींच लाएंगे, जब इस 50 को यहाँ से खींच लाएंगे तो क्या बचेगा, x प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं, 50 इंटू 2 लिख सकते हैं ना, 50 दूना के 100 था। 50 को जब बाहर खींच लाएंगे तो क्या बचेगा, 2y, इधर क्या है वह दोस्तों, 2000। कितना है दोस्तों, 2000। आगे देखिएगा जरा ध्यान से, इधर बचा 50x प्लस 2y बराबर कितना है, 2000 है, 2000 है मेरे रसगुल्लो। ये गुणा में उधर जाएगा तो भाग में, तो x प्लस 2y बराबर कितना हो जाएगा, 2000, अब बटा में कितना है, 50। इधर गुणा में उधर जाएगा तो भाग में, इससे ही कट गया, 5 चौके 20, यानी x प्लस 2y बराबर कितना हो जाएगा, 40। इसको समीकरण 2 बना दिए मेरे रसगुल्लो, समीकरण 2 बन गया, समीकरण 2 बन गया। आगे चलते हैं, लिखते हैं समीकरण 1 व 2 से हल करने पर, समीकरण 1 और समीकरण 2 से हल करने पर मेरे रसगुल्लो, आगे उधर देखिएगा जरा। समीकरण 1 क्या है, यही है ना, क्या है, x प्लस वाई बराबर कितना है, 25। समीकरण 2 क्या है, x प्लस 2y बराबर कितना है दोस्तों, 40। ध्यान से देखिएगा, चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा, चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, इसमें से इसको घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा। यहाँ प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। हमेशा उल्टा कर दीजिएगा, हमेशा उल्टा कर दीजिएगा चिन्ह को। देखिए तो x में से x को घटाएंगे तो 0। अब देखिए y में से 2 y को घटाएंगे, जब y में से 2 y को घटाएंगे तो माइनस का y बचेगा। 25 में से 40 को घटाएंगे, 25 में से 40 को, 25 में से जब 40 को घटाएंगे मेरे रसगुल्लो तो कितना बचेगा, बोलिए जरा, -15। तो माइनस से माइनस काट दीजिए, तो y का मान कितना आ गया, 15। y का मान कितना आ गया रसगुल्लो, 15। जब y का मान 15 आ गया तो यहाँ पे देखिएगा जरा, y का मान 15 आ गया तो यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं x का मान। x प्लस वाई बराबर कितना दिख रहा है, 25। तो y का मान कितना है, 15। तो देखिए जरा, उधर देख लीजिए, x है तो x प्लस वाई बराबर कितना दिख रहा है, 25। x प्लस y की जगह कितना है, y की जगह कितना, 15। तो y की जगह 15 बराबर 25, इधर ही प्लस उधर जाएगा तो माइनस, तो 25 माइनस 15, तो x घटाएंगे तो कितना बचेगा, घटाएंगे तो कितना बचेगा, घटाएंगे तो कितना बचेगा, घटाएंगे तो कितना बचेगा, 10। ध्यान से देखिएगा, x का मान कितना है, 10। y का मान कितना है, इस वाले से लिखता हूँ दोस्तों, x का मान कितना आया, x का मान 10 और y का मान कितना आया, y का मान 15। ध्यान से देखिए, 50 रुपए की नोटों की संख्या कितना हो गया, 10, और 100 रुपए की नोटों की संख्या 15। 50 रुपए की नोटों की संख्या 10, 100 रुपए की नोटों की संख्या कितना, 15। तो 10 और 15
दोनों मिला के कितना नोट हो जाएंगे 25। देख लीजिए। तो ये हो गया आंसर 10 और 15, 10 और 15 हो गया दोस्तों आंसर। इसके बाद वाला क्वेश्चन, पांचवा वाला क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के लिए होमवर्क दिया जाता है। यदि आप लोग नहीं कर पाते हैं दोस्तों तो कमेंट कर दीजिएगा, एक कमेंट कर दीजिएगा बस कि सर वो भी क्वेश्चन पे वीडियो बना दीजिए, ठीक है। तो मैं तुरंत ही इस पे भी क्वेश्चन पे वीडियो बना दूंगा दोस्तों, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही करते हैं क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। हाँ दोस्तों, अगर ये समझ में नहीं आया ना तो एक बार और देख लीजिएगा, ये एग्जाम के लिए बहुत जरूरी प्रश्न है दोस्तों। आप एग्जाम देने जाइएगा ना तो मैं उसमें आपको दिखा दूंगा कि इसके पहले वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन आपको इसमें से या उसमें से कोई एक जरूर मिलेगा दोस्तों। ये मैं आपको पहले वादा कर देता हूँ। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों।